हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 7 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज राशियों की तुलना में एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्रय और विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। टेल what is the profit or loss in the following transactions. Also find the profit percentage or loss percent in each case. फर्स्ट है इसमें बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपए 250 में खरीदी गई और 325 रुपए में बेची गई। गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो यहां पर इसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, जिसको कि हम सीपी लिख देंगे, वो है ₹250 और जो उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो है ₹325। कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी। इसका मतलब यहां पर हमें डेफिनेटली लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो लाभ बराबर प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 325 माइनस 250 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर हमें मिल जाएंगे ₹75, यानी कि 75 रुपए का हमें यहां पर लाभ इस ट्रांजैक्शन में हुआ है। अब ये परसेंट अगर हमें इसके निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट इक्वल कितना लाभ हुआ है, वो कितने पर लाभ हुआ है, मीन्स क्रय मूल्य क्या था वहां पर, तो CP मल्टीप्लाई 100। तो लाभ हुआ है 75 रुपए का, जबकि कॉस्ट प्राइस उसकी थी 250 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से जीरो काट सकते हैं, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और ये भी कट जाएंगे 5 से, 15 पंजे 75, तो 15 दूनी 30। 30% का हमें यहां पर प्रॉफिट हुआ है। ये हुआ हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट, एक रेफ्रिजरेटर रुपए 12,000 में खरीदा गया और रुपए 13,500 में बेचा गया। रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹30,500। फ्रिज का क्रय मूल्य कितने में खरीदा था उसको, कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी, ₹12,000 और फ्रिज का विक्रय मूल्य क्या है, कितने में बेचा गया उसको, सेलिंग प्राइस उसकी वो है ₹13,500। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस यहां पर कम है। तो इसका मीन्स यहां पर हमें लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 13,500 माइनस 12,000, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये हमें मिल जाएंगे ₹1,500, यानी कि 1,500 रुपए का हमें इस ट्रांजैक्शन में कुल लाभ
हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ, प्रॉफिट जो हुआ है, जो उसका कॉस्ट प्राइस था उससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100। तो लाभ हुआ है 1500 रुपये का, कॉस्ट प्राइस था 12,000 रुपये, मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो 100 की, 2 जीरो यहाँ से ही कट गई और जीरो से जीरो भी कट गई, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 25, 12.5%, 12.5% का हमें इसमें कुल प्रॉफिट, इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 12.5%। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। सी पार्ट कहता है एक अलमारी रुपए 2,500 में खरीदी गई और रुपए 3,000 में बेची गई। एन अलमीरा, ए कपबोर्ड bought for rupees 2,500 and sold for rupees 3,000. अलमारी का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस रुपीज 2,500, 2,500 में खरीदी, और अलमारी का विक्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में हमने उसको सेल किया है, तो रुपीज 3,000 में उसको हमने सेल किया है। तो चूंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी कि लाभ हुआ है यहाँ पर, तो कुल लाभ, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 3,000 माइनस 2,500, तो 500 रुपये का हमें यहाँ पर कुल लाभ हुआ है। अब लाभ परसेंटेज भी निकालनी है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ भाग क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो 500 डिवाइडेड बाई 2,500 मल्टीप्लाई 100, ये 5 आ गया और ये आ गया यहाँ पे कट के 20, यानी कि 20% का हमें प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन में हुआ है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका डी पार्ट। एक स्कर्ट रुपीज 250 में खरीदी और 150 में बेची गई, तो स्कर्ट का क्रय मूल्य ₹250 और स्कर्ट का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या है, ₹150। विक्रय मूल्य कम है 150 और क्रय मूल्य ज़्यादा है 250, तो यानी कि यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में हमें हानि हुई है, लॉस। तो कुल हानि क्या होगी, जो ज़्यादा है उसमें से घटाएंगे, यानी कि क्रय मूल्य सी में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, सीपी माइनस एसपी, 250 माइनस 150, यानी कि 100 रुपये का कुल इसमें हमें हानि हुई है, लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंट इक्वल लॉस डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना है 100 रुपीज़ का, सीपी क्या थी 250 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 25 चौक 100, 40 आ गया, यानी कि 40% का इसमें हमें लॉस हुआ है।
ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कुछ हमें रेशो दिए हुए हैं और उन रेशो को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। फर्स्ट 3:1। तो 3:1 में कितने पार्ट है कुल? तो 3 पार्ट एक हैं और एक पार्ट ये एक है। तो कुल भाग कितने हो जाएंगे? 3 + 1 मीन्स 4। तो कुल पार्ट हमारे हो गए, टोटल पार्ट 4 हो गए। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? 3 है। उसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो पहला भाग फर्स्ट पार्ट कितना है? 3 है। टोटल है 4 मल्टीप्लाई 100। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट लिख देंगे। तो ये 25 और 25 3 = 75%। तो फर्स्ट पार्ट इसका हुआ 75%। और सेकंड पार्ट दूसरा भाग कितना है? 1 है। टोटल पार्ट है 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100%। 25 आ जाएगा और 25 ही कम 25% इसका सेकंड पार्ट होगा। फिर इसका बी भाग 2:3:5। यहां पर हम देखते हैं 3 रेशो हैं। तो कुल भाग कितने हो जाएंगे? 2 + 3 + 5। 5 और 3 8 और 2 10। तो कुल भाग हो गए 10। पहला भाग कितना है? 2 है। कितने में से? 10 में से। मल्टीप्लाई 100%। तो 10 10 आम 100 और 10 दूनी 20। 20% हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। दूसरा भाग कितना है? 3 है। तो 3/10 मल्टीप्लाई 100%। तो ये कटेंगे 10 आ जाएंगे, 10 × 30। 30% हो गया सेकंड पार्ट। और तीसरा भाग 5 है। तो 5/10, क्योंकि टोटल पार्ट हमारे 10 है तो इसलिए बाई 10 मल्टीप्लाई 100%। तो 10 × 10 = 100 और 10 × 5 = 50। 50% हो गया हमारा थर्ड पार्ट। यहाँ हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। जो 3% आए हमारे पास फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का, उन तीनों को अगर हम सम करें तो हमें 100% मिलना चाहिए। तो 50% + 30% 80% और +20% 100%। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 1 में 75% और 25% दोनों का सम करेंगे तो 100%। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। फिर इसका सी पार्ट 1:4। तो कुल भाग यहां पर कितने हो जाएंगे? टोटल पार्ट 1 + 4 5। तो टोटल पार्ट है हमारे 5। तो पहला भाग को हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो 1 पहला भाग था और टोटल पार्ट थे 5 मल्टीप्लाई 100%। तो 25 = 100 और 21 = 20। तो 20% आ गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। फिर दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है 4 आउट ऑफ 5। तो 4/5 मल्टीप्लाई 100%। तो 5 20 आ जाएंगे, 24 × 80। 80% हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो 80 + 20 100%, यानी कि हमारा आंसर सही है। फिर नेक्स्ट है इसका डी पार्ट 1:2:5। तो इस यहां पर भी हमारे 3 रेशो हैं। तो कुल भाग हो गए हमारे 1 + 2 + 5 और 2 7 और 1 8। कुल भाग हो गए 8। तो पहला भाग 1 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 100। 4 × 2 = 8 और 25
25 वन जा 25/2, इतने परसेंट मीन्स 12.5%। फिर सेकेंड पार्ट इसका 2 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 100%। 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, 4 से ये कटेंगे 25, तो ये आ गया हमारा 25%। ये आ गया सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट इसका 3रा भाग है 5 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 100%। 4 2 जा 8, 25 आ जाएंगे। 25 5 जा 125/2, इतने परसेंट, यानी कि ये आ गए 62.5%। तीनों का सम करेंगे तो हमें वही मिल जाएगा आंसर 100%। 62.5 प्लस 12.5 ये हो गए हमारे 75 और प्लस 25 100%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो नगर की जनसंख्या कितनी है? 25,000। घटने के बाद, कम होने के बाद नगर की जनसंख्या कितनी रह गई? 24,500। इनिशियल पॉपुलेशन 25,000, फाइनल पॉपुलेशन 24,500। तो कितनी कम हुई है? जनसंख्या में कमी। 25,000 में से 24,500 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 500 आ जाएगा। यानी कि घटने के बाद में जनसंख्या 500 कम हुई है। तो इसको हमें परसेंटेज ज्ञात करना है इसका। तो कमी प्रतिशत, कमी कितनी हुई है? मूल जनसंख्या कितनी थी मल्टीप्लाई 100। कमी हुई है 500 की, मूल थी 25,000 मल्टीप्लाई 100। 2 और 1 3, 3 जीरो कट गए, 25 दूनी 50, 2। तो 2% जनसंख्या उस नगर की कम हुई। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में हम यही 3 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के ही कुछ और आगे के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।